So I'll repeat all of that. Our next topic is partitioning of a set. That means हमने set को partition करना है different parts में. So उसका एक concept होता है कि किस तरह से उसको partition करना है, किस तरह से उसको divide करना है, और कुछ rules हैं जिनको abide by हमने करना है. So it is just a very simple concept. ये mostly आगे जाके जैसे आपने training set, test set बनाने हैं, in machine learning classification करनी है, तो उसके लिए ये concept कहीं ना कहीं use होता है. So what is a partition of a set? Partition of a set, say S, is a collection of n disjoint subsets, say P1, P2, यहाँ पर P2 आना है, up to Pn, that satisfies the following condition. वो कह रहे हैं कि एक सेट का पार्टीशन, एक ऐसा सेट है, सपोज उसको S नाम दे देते हैं, एक मिनट, सपोज उसको हम S नाम दे देते हैं, is a collection of n disjoint subsets. Disjoint subsets कौन से होते हैं? मैम जो सारे डिफरेंट सेट्स होते हैं जिसमें सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं. डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आपस में किसी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, राइट? उनमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होती, इंटरसेक्शन नल होती है, वो डिसजॉइंट सबसेट्स होते हैं, जिनको आप बोल दो P1, P2, P3 की एक बड़ा सेट है, आपने उसके कितने सारे पार्टीशंस कर दिए, लेकिन उन पार्टीशंस में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए. तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो पार्टीशन सेट को सेटिस्फाई करनी चाहिए? P1, Pi does not contain any empty set. कोई भी पार्टीशन जो है एक सेट का, उसमें empty set नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये उन्होंने सेट नोटेशन में, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है इसको. The union of the subsets must be equal to the entire original set. सभी सबसेट्स का जब आप यूनियन करोगे, उसका यूनियन करने के बाद आपका जो मेन पेरेंट सबसेट है वो बन जाना चाहिए. दैट मीन्स कोई ना कोई एलिमेंट मिसिंग नहीं होना चाहिए. The intersection of any two distinct subsets is empty. Intersection वही सेम बात आ गई कि जो पार्टीशंस हैं, पार्टीशन किया हुआ है जिन सेट्स का, उनमें आपस में कोई भी सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नल होनी चाहिए, ठीक है? वो यही लिखा हुआ है PA इंटरसेक्शन PP. दैट मीन्स इसका कोई भी दो पार्टीशन है, उनमें उनकी जो इंटरसेक्शन है वो नल होनी चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. Suppose I have a set named S, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, F, G and H, ठीक है? सो मुझे इसके पार्टीशंस करने हैं. सपोज मैं पार्टीशन को P1 नेम दे देती हूँ. एक मैंने पार्टीशन किया A, B, C. दिस इज माय वन पार्टीशन. पार्टीशन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, बस हमारा जो रूल्स हैं वो उसके अगेंस्ट नहीं जाना हमने. दैट मीन्स P3 इज इक्वल टू, ये हो गया H, ठीक है? तो ये हो गए हमारे पार्टीशंस ऑफ सेट S. अगर मैं इनका यूनियन करूंगी, P1 यूनियन P2 यूनियन P3, तो क्या ये S के इक्वल आ जाएगा? यस मैम. सभी सेट्स का यूनियन करेंगे तो वो S बन जाएगा. तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई. क्या मेरा कोई भी जो सेट है वो Pi लिख देती हूँ, उसमें कुछ भी इंक्लूड हो जाएगा. क्या इनमें से कोई भी सेट एम्प्टी है? क्या मेरा कोई भी सेट एम्प्टी है इनमें से? नहीं है. नो right? मैम. तो ये कंडीशन No, satisfy ma'am. हो गई. क्या किसी भी सेट में इंटरसेक्शन करने पे कोई वैल्यू आती है? नो मैम. No, ma'am. तो इंटरसेक्शन करने पे सभी वैल्यूज मेरी क्या आएंगी? नल आएंगी. तो इंटरसेक्शन नल है तो ये भी कंसीडर हो गया हमारा. तो ये जो तीन पार्टीशंस हैं ये मेरे S के बिल्कुल वैलिड पार्टीशंस हैं. तो इस तरह से हम पार्टीशन करते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास आ गया एग्जाम्पल, इन्होंने वही दी हुई है. एंड जरूरी नहीं है कि हमने कि अपनी मर्जी से हम कोई भी पार्टीशन कर सकते हैं. ये नहीं है कि किसी एक सेट में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, किसी एक सेट में 3 एलिमेंट्स होने चाहिए.
जैसे आप ये वाली एग्जांपल देख लो, इन्होंने एक सेट बनाया ए, फिर बी सी डी, फिर ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। सो इट इज आवर विश कैसे हमने पार्टीशन करना है, बस ये रूल्स हमने फॉलो करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज बेल नंबर्स। Bell numbers give the count of the number of ways to partition a set. They are denoted by Bn, where n is the cardinality of the set. जो बेल नंबर होता है that means कि हम एक पार्टीशन के कितने तरीकों से पार्टीशन कर सकते हैं, एक सेट के कितने तरीकों से अपने पार्टीशन कर सकते हैं, तो इसको हम Bn से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अगर यही वाली एग्जांपल हम लेते हैं और ये हम इसको खुद करते हैं कि किस तरह से हम कितने इसके पार्टीशन कर सकते हैं। सो सपोज आई हैव सेट S व्हिच इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो मुझे इसके नंबर ऑफ पार्टीशंस बताने हैं आपने। P1 इज इक्वल टू 1, पहले तो ये पार्टीशन हो गया कि हमने सभी एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक पार्टीशन ये हो गया कि 1, 2 लिख दिया और 3 अलग लिख दिया। फिर एक पार्टीशन ये हो गया कि 1 अलग लिख दिया, 2 और 3 अलग लिख दिया, राइट। फिर एक और पार्टीशन क्या हो सकता है, और 3 और 1 को साथ कर दिया और 2 को अलग कर दिया। पार्टीशन 5 क्या हो सकता है, इकट्ठे हो सकते हैं। इकट्ठे 1, 2, 2, 3। मैम एक एम्प्टी सेट और एक वो कंप्लीट पूरा सेट 1, 2, 3 एम्प्टी सेट वाला। नहीं ना लिखना, कंप्लीट सेट लिख सकते हैं। एक सेट उसका पार्टीशन ही होता है। लेट मी चेक, एक नल लिखा हुआ है वैसे। ये नहीं आपने लिखना, यहाँ पे गलत है, इसको नल नहीं लिखना। वैसे इन्होंने चलो सेट में नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है कि एक तो इसका खुद का और बाकी कुछ भी नहीं है, वो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसके 5 हो गए हमारे पास पार्टीशंस। तो इसका बेल नंबर हमने कैसे लिखना है, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा जो मेन सेट है उसका कार्डिनलिटी कितनी है। 3 है इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। तो हम इसके बेल नंबर को B3 के साथ डिनोट करेंगे। सो B3 इज इक्वल टू 5, कि हम इसके 5 वे से इस सेट के पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी अगर ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उसके 5 तरीकों से ही पार्टीशंस होंगे, राइट। वही है ना, B3 इज इक्वल टू 5। कोई भी आप यहाँ पर ले आओ, ABC लिख दो या पॉइंट्स में कुछ लिख दो, डेसिमल्स में लिख दो, हर एक के इस तरह के ही सेट बनेंगे, 5 वेज से ही बनेगा सेट, राइट। यस मैम। सो ये हो गया हमारी पार्टीशनिंग ऑफ अ सेट। अब आपने क्या करना है, चलो या मैं आपको पाइथन के लेक्चर में बताऊंगी। आपने लिस्ट लेके उसके पार्टीशंस करने हैं, ये चलो मैं आपको प्रोग्राम्स दूंगी जब प्रैक्टिस करने के लिए देने। इस टॉपिक में किसी को डाउट है कोई? नो मैम। मैथमेटिकल फाउंडेशन का मैं जो भी टॉपिक करवाती हूँ ना, मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू राइट फॉर्मल डेफिनेशंस, बिकॉज जब हम सेट थ्योरी की या मैथमेटिकल चीजों की बात करते हैं तो इन चीजों के नंबर ज्यादा मिलते हैं। इसके ऑपोजिट अगर आप ऐसे एसेज लिखने लग जाओगे, इंग्लिश में समझाने लग जाओगे, दैट डज नॉट रियली फेच नंबर्स एंड दैट इज आल्सो नॉट द राइट वे टू राइट द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो आपने हमेशा जो भी अपना अटेम्प्ट करना है, अगर उसकी इस तरह की नोटेशंस हैं तो उस नोटेशन को समझो एंड उसको नोटेशंस को बनाने की कोशिश करो, की प्रैक्टिसिंग, ठीक है ना। तो फिर आपको ये चीजें लिखनी आ जाएंगी, तो वो और ज्यादा फॉर्मल और प्रोफेशनल लगता है पेपर, तो एग्जामिनर देख के ही ऐसे ही खुश होकर ही नंबर दे देता है। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट, ठीक है।